हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डार्ट का बेसिक सिंटैक्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डार्ट का पहला प्रोग्राम क्रिएट किया था और उसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था कंसोल के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डार्ट का सिंटैक्स और हम उसकी डाटा टाइप्स वगैरह को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप्स की बात करेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम में हमारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप बताने के लिए यूज़ की जाती है। डाटा टाइप्स ये डिफाइन करती हैं कि हमारा वेरिएबल किस वैल्यू को स्टोर कर सकता है और किस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि हम जिस वेरिएबल की जो डाटा टाइप रखेंगे वो उसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, उसके अलावा कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। तो डार्ट के अंदर हम लोग जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं उसकी डाटा टाइप, देन हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, देन अगर उसको इनिशियलाइज करवाना हो तो हम लोग इक्वल का साइन लगा के उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और लास्ट पे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। उसका पर्पस ये होता है कि हमारे प्रोग्राम को ये पता लग जाता है कि हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे एंड हो गया है, जो हमने इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में लिखा है वो क्या हो गया है, यहाँ पे फिनिश हो गया है। सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, अदरवाइज डार्ट कंपाइल नहीं होती। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा वेरिएबल हम लोग क्रिएट करें जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंट, देन हम लोग उसके आगे लिखेंगे कोई वेरिएबल का नेम, देन हम उसको इनिशियलाइज करवा देंगे किसी एक वैल्यू के साथ, देन सेमी कॉलन लास्ट पे। ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारे वेरिएबल के अंदर एक फ्लोट वैल्यू, एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करें, तो वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरी एक इंटीजर वैल्यू है और उसके अंदर मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर है, 15। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0.0 लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलता है। एरर क्या मिलता है कि ये वैल्यू हमारी इंटीजर वैल्यू है और हम लोग डबल वैल्यूज के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक स्पेसिफिक डाटा टाइप को डिफाइन कर दिया कि हम लोगों ने इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या लिखी है, एक इंटीजर वैल्यू। तो इंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवानी हो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कि फ्लोट में आ रही है, क्योंकि हम लोग इंटीजर के अंदर तो फ्लोट वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है। तो हम लोग उनको किसके अंदर लिख सकते हैं, डबल के अंदर। ठीक है। डबल बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि हम इसके अंदर वैल्यूज वो भी स्टोर कर सकते हैं जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के अंदर है। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक पाई की वैल्यू लेनी है, वो हमारे पास होती है 3.14, तो वो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, डबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक और वैल्यू आता है, आती है डाटा टाइप जो कि नम के नाम से होती है। इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको लिखूँ नम आई इज इक्वल टू 12.0, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे सिंपली 12 लिख दूँ तो वो भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, डाटा टाइप का नेम हमारा, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोई एक वेरिएबल का नेम, देन हम लोग उसको डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दी डबल कोट्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नेम। ठीक है। अब सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक लिखूंगा सेकंड वेरिएबल और मैं उसमें लिखता हूँ सेकंड नेम के आगे मेरे पास स्ट्रिंग लास्ट नेम। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने क्या कह दिया, डो। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक जो उसका नेम आ गया स्ट्रिंग में, वो क्या आ गया, जॉन, और लास्ट नेम क्या आ गया, डो। हम इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नेम जॉन एंड लास्ट नेम हमारे पास स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, डो। तो अब ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग स्टोर होगी। अब हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल कोट से, क्या हम लोग सिंगल कोट के साथ भी सही से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के साथ टैप किया डो को, तो यहाँ पे वो भी इसको भी क्या कंसिडर कर रहा है, एज अ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में एक साथ कंकैटिनेट करके लिख सकते हैं। वो हम इस तरह कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स के थ्रू नेम देना है। ठीक है। मैं वो किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक डॉलर साइन, देन मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा, उसके बाद लगाऊंगा एक और डॉलर साइन और यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम।
तो अगर अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएं मेरे कंसोल के ऊपर और मैं यहाँ पे लिखूँ डार्ट रन और एंटर करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट हुई जिसमें आया माई नेम इज़ जॉन डो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स के नेम स्ट्रिंग में लिख के एज है उस स्ट्रिंग के साथ हमने कंकैटिनेट कर दिए, हमारी स्ट्रिंग का पार्ट बन गए वो वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ऐड की थी। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पे ये एज को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट करूँ इसके साथ थोड़ा, एंड माई एज इज, साथ मैंने क्या लिख दिया, एज वेरिएबल। ठीक है, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ टर्मिनल के ऊपर तो मुझे इस तरह से मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो माई नेम इज जॉन डो एंड माई एज इज 15। तो अब जो हमारा इंटीजर वेरिएबल था वो भी क्या हो गया, हमारी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो गया। तो स्ट्रिंग को इस तरह लिखने को कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिखेंगे। वो हम लोग देखेंगे पहले किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्ट्रिंग, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नेम। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटेंसेस इज इक्वल टू। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 6 सिंगल कोट्स। ओके, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, आफ्टर 3 के बाद से एक स्पेस देंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस लाइक दिस इज ए फर्स्ट लाइन। उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सेकंड लाइन और यहाँ पे लिख दिया दिस इज थर्ड लाइन। और अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएं, इसको मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे और मैं लिख दूँ सेंटेंसेस और टर्मिनल ओपन करके इसको यहाँ पे अगर हम डार्ट रन करें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो अब मतलब कहने का यह है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो हम लोगों ने मल्टी लाइन के ऊपर लिखी और हमें मल्टी लाइन के ऊपर ही क्या हुई, प्रिंट हुई। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप हमारे पास वो डाटा टाइप होती है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू या फॉल्स। या तो वैल्यू हमारी जो आएगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो हम लोग यहाँ पे उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बूल और देन हम लोग एक वेरिएबल का नेम लिखेंगे इज वैलिड। लाइक मैंने एक वेरिएबल का नेम ले लिया रेंडमली और मैंने उसको कर दिया फॉल्स। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट इज वैलिड, तो यहाँ पे हमें इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें हमें यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, फॉल्स। तो बुलियन वैल्यूज बेसिकली वो डाटा टाइप होती हैं जो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करती हैं वैल्यूज। लाइक यहाँ तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी बुलियन की। तो ये होती है हमारे पास बूल डाटा टाइप।